नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा इसके ऊपर कितनी सच्चाई है, कितना वीज़ा ट्रेंड चल रहा है। हमें ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, ठीक है, और न्यूज़ देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़े बढ़ के आ रहे हैं। तो क्या सच्चाई है, कौन सी एप्लीकेशंस को वीज़ा मिल रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाओगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा 90% कि आपका वीज़ा आने वाला है या नहीं आने वाला। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लास्ट तक जरूर देखना, हर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा जब हम बात करते हैं, आज की डेट में कह दिया जाता है कि लेवल 2 के अंडर आ गई, फंड्स नहीं चाहिए, आइल्स पीटी नहीं चाहिए। तो पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपका विदाउट आइल्स पीटी विदाउट फंड्स वीज़ा नहीं आएगा। अगर आप फाइल सबमिट करते हो तो आपको मेल आ जाएगी जी कि आप प्लीज़ हमें फाइनेंशियल और अपनी आइल्स कैपेसिटी की ये चीज़ें सेंड कीजिए। दूसरी बात जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो होते हैं हमारी ITRs आपकी एप्लीकेशन में लगनी चाहिए, ठीक है। स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन में अगर आप ITR सबमिट नहीं करते तो आपकी रिफ्यूज़ल आना तय है, 100% रिफ्यूज़ल आएगी। वो अब ITRs कितनी होनी चाहिए, वो एनुअल इनकम होती है, एक फंड्स हम शो करते हैं वो अलग चीज़ होती है, एनुअल इनकम होती है वो अलग चीज़ होती है कि आप एक साल में कितना कमाते हो, और उसकी हम ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी पहले कि फ़ंड होता है वो हम दिखाते हैं हमारा कि जी हमारा लिविंग एक्सपेंसेस हो गया और हमारा जो है वहाँ पे खर्चे हो गए, वहाँ पे पढ़ाई हो गया, ये सारी चीज़ें हम फंड शो करते हैं। 25-30 लाख तक हम फंड शो करते हैं, बट उसके बाद हमें ITR सबमिट करनी पड़ती है जो होती है हमारी एनुअल इनकम, जिससे वीज़ा ऑफिसर को पता चलता है कि आपके मम्मी पापा, आपके मदर फादर कितना कमाते हैं एक साल में। तो आपके फादर की फॉर एग्जांपल 6 लाख की ITR है और मदर की 6 लाख की ITR है, तो ये 12 लाख की इनकम आपकी हो गई है एक साल की। तो ITR हम आप कहोगे कि हम ज़्यादा की भर लें, ज़्यादा इनकम शो कर लें, तो क्यों नहीं हम ज़्यादा की भरते हैं कि अगर हम ज़्यादा ITR भरते हैं, 7-8 लाख, 10 लाख, 15 लाख की भरेंगे तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। दैट इज़ वाई हम कम की ITR फिल करते हैं। तो आपकी 12 लाख की इनकम हो गई, 6 लाख मदर की, 6 लाख फादर की, देन उसके बाद आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, अपने मामा जी, सो इनसे एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट का लेकर इनकी ITR भी साथ में अटैच किए जाए, ताकि आपकी इनकम है जो 15-16 लाख से ऊपर तक जाए। तो आपका वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन अरेज कर पाए कि जी आपकी फाइनेंशियल इनकम बहुत कम है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने वीज़ा लेना है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं यूट्यूब के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, वीज़ास भर के आ रहे हैं, फाइल्स लेकर आ जाओ, बस हमारे ऑफिस में इतने पैसे जमा दे दो। बट आपका करियर है, आपने समझनी है ये बातें कोई नहीं समझाता आपको। ये चीज़ आप लोगों ने, जो मैं कह रहा हूँ बता रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए, ताकि आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकें कि मेरा वीज़ा कैसे आएगा। उसके बाद बात कर लीजिए, थोड़ा सा एकेडमिक्स की बात कर लें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है जी, +2 पास आउट ऑफ आर्ट्स वालों को भी वीज़ा मिल रहा है, ठीक है, जो बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल वाले हो गए, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, उनको सबको वीज़ा मिल रहा है, ठीक है। बट एकेडमिक्स में आपको एक चीज़ समझनी होगी, एकेडमिक्स में भी आपके 65% से नीचे नंबर नहीं होने चाहिए, 60 से आपके अबव होने चाहिए। 65% से अगर नीचे हो रहे हैं तो 60 से अबव मस्ट है जी, होने ही चाहिए आपके, अगर आपने वीज़ा लेना है। और उसके बाद जब भी आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो हमेशा आपने यूनिवर्सिटी प्रेफर करनी है। इन केस अगर आपको चूज़ करना पड़ सकता है, सर्कमस्टांसेस ऐसी होगी, कुछ भी लगा लो, टाइम कम है, जो भी चीज़ है, देन अगर आप कॉलेज चूज़ करते हो तो वहाँ पे भी डिग्री आप मस्ट अपनी ऑप्ट करो। प्रोग्राम जो आपने लेना है वो डिग्री या फिर मास्टर डिग्री ही लेनी है, इसमें ही वीज़ा आएगा। अगर आप डिप्लोमा लेते हो, डिप्लोमा में वीज़ा नहीं आता। अगर आप वोकेशनल प्रोग्राम्स लेते हो, उनमें वीज़ा नहीं आता। उनमें आपकी 10 में से सिर्फ एक आदमी का ही वीज़ा आएगा, एक स्टूडेंट का ही वीज़ा आएगा, 9 की रिफ्यूज़ल्स ही आएंगी। ये चीज़ आपको समझनी होगी, जितनी जल्दी समझ लोगे आपके लिए उतना ही बेटर है। आज की डेट में 2024 वाले को भी वीज़ा मिलेगा, 25 वाले को भी वीज़ा मिलेगा, बट मिलेगा कैसे, वो चीज़ें आपने गौर को, जो मैंने ये चीज़ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनकर
आपने अपने कंसल्टेंट के साथ जो है डिस्कस करना है। उसके बाद फाइल रिप्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जीटी हो जाता है, जीएस जिसको कह देते हैं, वो आपका पूरा एक अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, तो ही वो क्लियर होगी, नहीं क्लियर होगी। फिर उसके बाद जो आपका कवर लेटर जाता है स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो, मोटिव क्लियर लिखा हो कि जी मैंने जहाँ पे +2 में मैंने नॉन मेडिकल से किया है, मैंने वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी वाला इलेक्ट्रिकल का कोई प्रोग्राम ऑप्ट किया है डिग्री का, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है। मेरे दादाजी ये काम करते थे, देन मैं इंडिया में उनके साथ हाथ भी बटाता था, प्रैक्टिकली मुझे बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो मैं ये प्रोग्राम ऑप्ट करके इसमें अपना फ्यूचर है जो बनाना चाहता हूँ। अब उसके आपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी समझाना होता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि आज आप 25-30 लाख लगाकर जो स्टडी कर रहे हो, इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सेम स्टडी आप इंडिया में 3-4 लाख में कर लोगे, बट ऑस्ट्रेलिया में करने के से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देन यू कैन से कि इंडिया वापस आऊँगा जब मैं, तो जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज होंगे, जो मेरी जॉब लगेगी और मेरी स्टार्टिंग सैलरी ही 50-60 हज़ार से शुरू होगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत ही अच्छी कंट्री से एजुकेशन प्राप्त करके आया हूँ, जिसका बेनिफिट मुझे ज़रूर मिलेगा। सो ये चीज़ें आप जब अपनी एप्लीकेशन में बोलोगे, तब जाकर कहीं आपको वीज़ा मिलेगा। सो ऑल पेमेंट हम पुनीत इमिग्रेशन आफ्टर वीज़ा लेते हैं, एम्बेसी फीस भी आफ्टर वीज़ा लेते हैं। आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपना केस। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी हमारे साथ बात कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।